ब्रेकिंग एजुकेशन अपडेट। होली के बाद छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप क्लास 10 या 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अब चर्चा शुरू हो चुकी है एक नई टैबलेट योजना को लेकर, जिसके तहत लाखों छात्रों को फ्री टैबलेट दिए जाने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में हर बोर्ड के छात्रों को मिलेगा फ्री टैबलेट? यही सवाल इस समय हजारों छात्रों के मन में। होली के बाद सोशल मीडिया और कई एजुकेशनल अपडेट्स में चर्चा तेज हो गई है कि न्यू टैबलेट योजना 2026 के तहत छात्रों को डिजिटल पढ़ाई के लिए टैबलेट दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा जरूरी बात समझना है, बेनिफिट को पाने के लिए कुछ कंडीशंस और प्रोसेस की ऐसे किसी भी जरूर होती है, और यहीं पर ज्यादातर छात्र जानकारी की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। जरा एक मोमेंट इमेजिन कीजिए, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट का इंतजार चल रहा है। इसी दौरान सरकार की तरफ से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं लाई जाती है। कई बार इन योजनाओं का मकसद यह होता है कि छात्र ऑनलाइन क्लासेस, कंपटीशन प्रिपरेशन और डिजिटल स्टडी मटेरियल्स तक आसानी से पहुंच सके, और टैबलेट या लैपटॉप जैसी डिवाइस उसी पर्पस के लिए दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी टैबलेट स्कीम्स लागू होती हैं, तो किन छात्रों को फायदा मिल सकता है? आमतौर पर 3 चीजें यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कई बार योजना में उन्हीं छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है जो किसी भी बोर्ड एग्जाम में रजिस्टर्ड होते हैं या जिन्होंने हाल ही में एग्जाम पास किया हो। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एकेडमिक रिकॉर्ड। कई स्कीम्स में मेरिट परसेंटेज या रेगुलर अटेंडेंस जैसे फैक्टर्स को भी देखा जाता है, ताकि डिवाइस उन्हीं छात्रों तक पहुँचे जो पढ़ाई के लिए उसका सही उपयोग कर सके। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अक्सर ऐसी योजनाओं में स्कूल डाटा, बोर्ड रिकॉर्ड या स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए छात्रों को वेरिफिकेशन किया जाता है। यहीं पर ज्यादातर छात्र चूक कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें सही समय पर प्रोसेस की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर आप फ्यूचर में ऐसे टैबलेट स्कीम लागू होती है, तो सबसे जरूरी बात यह होगी कि छात्र ऑफिशियल अपडेट पर ध्यान रखे, अपने स्कूल रिकॉर्ड्स सही रखे और किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मिस न करे। कुल मिलाकर साफ संदेश यही है कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन यह जानकारी और अवेयरनेस ही यह तय करती है कि कौन कौन छात्र उसका फायदा उठा पाएगा। अगर आप अवेयर हैं तो सेफ हैं और किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर टैबलेट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसी वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीजें सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, जय हिंद।